हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग ऑन डिमांड। हम लेके आए हैं आपके लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी का एक वीडियो जिसमें हम हर एक टॉपिक से कुछ क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे और इजी ट्रिक्स आपको दिखाएंगे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम कैसे शॉर्ट में और कैसे इजी ट्रिक्स और शॉर्ट मेथड से हम कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं पे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि किस टॉपिक को आपको किस जो टॉपिक डिफरेंट टॉपिक्स मेंशन है किस टॉपिक को इजी तरीका कौन सा करने का है जिसमें आपको बिल्कुल कम टाइम लगेगा और क्या इजी ट्रिक है इस टॉपिक को करने के लिए, पर्टिकुलर टॉपिक को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है वो बोल रहे थे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में से कुछ टॉपिक किसी के कुछ कोई टॉपिक कमज़ोर है, किसी का कोई है, तो कुछ ऐसे भी जिनके सारे जो मैथ, अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो मैथ्स के टॉपिक है थोड़े से वीक है वो, उनको तो वो बोल रहे थे कि कोई एक वीडियो इस पे लाया जाए। और फाइनली ऑन देयर डिमांड हमने एक न्यूमेरिकल एबिलिटी पे एक वीडियो लाया है जिसपे हम इजी ट्रिक्स से हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्रोच रहना चाहिए और कौन सी इजी ट्रिक के ज़रिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो करते हैं हम आज की वीडियो को स्टार्ट। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और इसके अलावा मैं आपको बोल दूं, अगर ऑल राउंड टीचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं और इसके अलावा हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी करा रहे हैं। और आजकल जो है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के क्लासेस चल रहे हैं ऑन डेली बेसिस। और ये जो वीडियो है ये वाला जो वीडियो है ये ऑन डिमांड वीडियो है न्यूमेरिकल एबिलिटी पे। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास ये स्पीड डिस्टेंस टाइम में से द एवरेज स्पीड ऑफ ए बस इज 3/5 ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार विच कवर्स 3250 किलोमीटर्स इन 65 आवर्स। व्हाट द एवरेज स्पीड ऑफ ए द बस। न्यूमेरिकल एबिलिटी में जब भी आपको क्वेश्चन दिखे सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और देखो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे एवरेज स्पीड जो है बस की है वो 3/5 है एवरेज स्पीड ऑफ ए कार। और निकालना क्या है, हमें बस की निकालनी है। पहले हम उसके लिए क्या करेंगे, कार की स्पीड को निकालेंगे। कार की जो एवरेज स्पीड है, कार जो है वो निकालती है 3250 किलोमीटर 65 आवर्स में। यानी कि यहाँ से हमें क्या निकल के आएगा, यहाँ से हमें कार की जो है स्पीड निकल के आएगी। कार की स्पीड निकल के आएगी जब हम 65 को डिवाइड करेंगे 3250 से, तो वहाँ पे हमें निकल के आएगा 50 किलोमीटर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 5 से जाएगा, पहले 13 आएगा यहाँ पे, ये 6 ये इतना बनेगा, फिर जाएगा ये 13 से 13 × 1 13 × 5, यहाँ पे निकल के आएगा 50। तो यहाँ तक हमें निकल के आया 50। और 50 क्या है, ये कार की स्पीड है। 50 जो है कार की स्पीड है और हमें क्या निकालनी है, बस की एवरेज स्पीड निकालनी है। और बोला जा रहा है जो बस की स्पीड है वो 3/5 ऑफ द एवरेज का स्पीड ऑफ ए कार है। यानी कि अगर हमारे पास 50 है, इसका जो 3/5 है, 3/5 मीन्स इंटू 3 डिवाइड बाई 5, यहाँ से निकल के आएगा हमें 10, 10 × 3 होता है 30। दैट मीन्स जो एवरेज स्पीड है बस की वो है 30 किलोमीटर्स। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम पे इसी पैटर्न के होंगे और इसी मेथड से आप उसको करोगे, 30 से 40 सेकंड में आप आंसर तक पहुंच जाओगे और विद 100% एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। देखो इस तरह के क्वेश्चन कांस्टेबल में पीछे भी देखे गए हो और इस बार भी ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। आप अभी से लिख के रख लो मेरी बात, ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। क्या बोला जा रहा है, विजय डोनेट्स ब्लड थ्राइस इन 2 ईयर्स ईच टाइम। विजय जो है वो 2 सालों में 3 बार ब्लड डोनेट करते हैं और एक बारी में वो 350 ml करते हैं डोनेट। तो वो कितने लीटर्स डोनेट करेंगे 6 ईयर्स में। यानी कि अगर वो 2 सालों में 3 बार कर रहे हैं तो 6 सालों में हो गए, 2 सालों में वो 3 बार कर रहे हैं, फिर से 2 में 3 करेंगे, फिर से 2 में 3, यानी कि वो 9 बार ब्लड डोनेट करेंगे। और एक बारी में कितने करते हैं, 350 ml। 350 ml इंटू 9 जब हम करेंगे तो हमें टोटल जो यहाँ पे एम एल निकल के आएंगे। और अगर हम इससे करें 9 × 0 होता है 0, 9 × 5 होता है 45, वहाँ पे कैरी आएंगे हमारे पास 4, 9 × 3 होता है 27 प्लस 4 होता है 31। अब ये जो है ये एम एल है, हमें लीटर्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं लीटर्स में निकालने। और 1000
ml जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। दैट मीन्स हमें इसको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 1000 करना है। एक जीरो जाएगा, एक जीरो जाएगा, दो जीरो जो है इनके बदले यहाँ पे 1 2 दो डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आएगा, मीन्स 3.15 आंसर निकल के आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी will be the right answer of this question, and this is the approach how you can solve these questions within a short टाइम और विद 100% एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले, बिल्कुल ऑन डिमांड वीडियो है और क्वेश्चन हर एक टॉपिक, जितने भी न्यूमेरिकल एबिलिटी में टॉपिक मेंशनड है, हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विद इन नो टाइम। और इसके बाद हम देखिए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, मिस्टर बगडी परचेज एन एयर कंडीशनर फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड फॉर, यानी कि इसने 12,000 में एयर कंडीशनर खरीदा और 15,000 में इसने बेचा, तो इसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, इसने कितना कमाया। देखो अगर आप इसने कितने कमाए, 3,000, क्लियरली आपको पता है पैसों में पूछा जाए तो 3,000 कमाए। 3,000 इसने किस पे कमाए, यानी कि 12,000 पे कमाए, क्योंकि इसको 12,000 में मिला था, 12,000 पे इसने 3,000 कमाए और परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से इंटू करना पड़ेगा। यहां से जब हम जाएंगे तो क्वेश्चन तक हम आराम से पहुंच सकते। 1 2 3 1 2 3 3 इंटू 1 3 इंटू 4 होता है 12, 4 इंटू 1 और 4 इंटू 25 होता है 100। दैट मीन्स आंसर जो निकल के आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1, 25% जो है उसने प्रॉफिट कमाया। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा तरीका है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल इजी ट्रिक है इन क्वेश्चंस को करने का। और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कीजिए और उसके अलावा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो, हर एक क्वेश्चन, हर एक अपडेट जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे और ऑलराउंड टीचिंग का भी हाथ रहे आपकी सिलेक्शन में। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या एवरेज बेस्ड क्वेश्चन है। Harkamal purchased 8 kg of grapes at the rate of 70 rupees, 9 kg of mangoes at the rate of 55. How much amount did he pay? यानी कि एक बंदा दुकान पे जाता है, वो 8 kg ग्रेप्स लाए उसने और हर एक केजी उसको पड़ा 70 में, और उसने खरीदे इसके अलावा मैंगोज 9 kg मैंगोज और 1 kg जो है उसको 55 में पड़ा, तो इसको टोटल पैसे दुकानदार को कितने देने। यहाँ से 8 इंटू 0 होता है 0, 8 इंटू 7 होता है, एक सेकंड, तो यहां से उसको निकल के आएगा 560 और यहां से 9 इंटू 5 होता है 45, 9 इंटू 5 45 प्लस 4 49, तो यहां से 5 आएगा, यहां से 5 आएगा और यहां से 10। दैट मीन्स उसने जो पैसे दिए उसने दिए 1055 रुपीज उसको दुकानदार को देने। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5 पे चले, बिल्कुल आसान सा तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का और टाइम भी इसमें नहीं लगेगा, बिल्कुल कम टाइम लगेगा, आराम से सॉल्व हो सकता है। एवरेज बेस्ड क्वेश्चन है, 7 स्टूडेंट्स एक क्लास में है और हर एक का वेट दिया हुआ है, हमें इनकी एवरेज बताना है। यानी कि अगर हम देखिए 54 एक की है, 78 प्लस 43 प्लस 82, उसके बाद क्या है 82 के बाद जो है वो है 67 प्लस 42 और उसके बाद है 75। इसको हम टोटल करेंगे, अगर हम यहाँ से इसको टोटल करें तो ये निकल के आएगा हमारे पास 441 और टोटल कितने बच्चे ऊपर बोला जा रहा है 7 स्टूडेंट्स है डिवाइडेड बाय 70, तो ऐसे एवरेज निकाली जाती है, टोटल नंबर ऑफ वेट जो है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे निकल के आएगा 7 इंटू 1 7 इंटू 6 और उसके बाद जो है वहाँ पे बचा 2 हो गया 21, 7 इंटू 3 होता है 21। दैट मीन्स आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा यहाँ पे 63। एवरेज वेट जो है क्लास का वो है 63 सॉरी। सो अगर हम राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 2 63 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 6 पे चले, 6 क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको अलग अलग चैनल्स पे देख रहे होंगे बड़े बड़े फार्मूलाज से क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा है, और जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है। लेकिन चाहे आपने मैथ पढ़ा हो, मैथ बैकग्राउंड से हो आप या नहीं हो, लेकिन सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे सॉल्व करते वो आपको आराम से आएगा अगर आप मैथ जानते भी नहीं हो। देखो कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बोलना है 4% के हिसाब से 2 सालों में 6500 पे कितना आएगा, यानी कि 6500 हमारे पास पैसे हैं,
हमारे पास 2 साल है। पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा तो सीधे हम 2 साल का निकाल सकते हैं, इंटू 2 इंटू 4 डिवाइड बाय 100। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है, हमें क्या करना है, हमें 1 साल का निकालना है, यानी कि 4% 1 साल में है और परसेंट के बदले नीचे जो है 100 आएगा। 2 जीरो यहाँ से जाएंगे, 2 जीरो यहाँ से जाएंगे, वहाँ 4 इंटू 5 होता है 20, 4 इंटू 6 होता है 20, 4 + 2 हो गए 26, यानी एक साल में 260 रुपीज़। तो दूसरे साल में भी कितने आएंगे, 260 रुपीज़। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो ये मिला, इनको हमें प्लस करना था, हमारा आंसर निकल के आएगा। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। पहले साल जो हमने 260 रुपये कमाए, 260 रुपीज़ कमाए, अगले साल इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। अगर हम 260 पे 4% इंटरेस्ट चढ़ाए तो वो कितना निकल के आएगा, 1010। 2 × 2 होता है, 2 × 5 होता है, और ऊपर जो है 52 निकल के आएगा। 52 डिवाइड बाई 5, 5 × 1 और 5 × 4, यानी 10.4 यहाँ पे निकल के आएगा 10। अब हमें इन सब को मिलाना है। 260 + 260 होता है 520, और प्लस ये 10.4, तो वो हो गया हमारे पास 530.4। 530.4, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तरीका है, बिल्कुल आसान सा तरीका, इसमें कोई मैथ्स कोई फॉर्मूला नहीं है। सिंपली आप कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरह से भी निकाल सकते हो बिना किसी फार्मूला के, और इसमें आपको 30 से 40 सेकंड बिल्कुल लगेंगे। आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है हमारे पास नंबर सीरीज में से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखना है हमें कि सी पैटर्न क्या है। 10-20 सेकंड जैसे मैं आपको बोलता रहता हूँ, पहले पैटर्न को 5, 10 या 15 सेकंड समझो, उसके बाद आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप यहाँ से देखोगे 9 से जो है 21 पे जा रहा है, 9 से 21 पे जा रहा है, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 12 पहले में, फिर जा रहा है 45, 24 का इंक्रीज हो रहा है, फिर जा रहा है 81 मीन्स 36 का इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 12, 24, 36, यानी 12 के मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद 48 आएगा, यहाँ से यहाँ 48 जा रहा है, और उसके बाद जो है 60 आएगा। 129 + 60 हम करेंगे तो वो निकल के आएगा हमारे पास 189। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और मैंने आपको बोला हुआ है कि जितने भी जब भी आपको नंबर सीरीज दिखे, सबसे पहले डिफरेंस लगाया करो, क्योंकि 90% क्वेश्चन डिफरेंस से निकलते हैं नंबर सीरीज की बात करें तो। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 652, यानी कि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो डिक्रीज हो रहा है। अगर आपको यहाँ से डिक्रीज करने में दिक्कत हो रही है तो आप क्वेश्चन के उल्टे साइड भी आ सकते हो, तो वहां से क्या होगा, वहां से इंक्रीज होगा। अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से जाओगे, यहाँ से जाओगे, जहां से आपकी मर्जी हो, यहाँ से अगर हम करने की कोशिश करें, यहाँ से यहाँ जाए तो 28 का इंक्रीज हो रहा है, फिर आगे चले तो यहाँ पे 46 का इंक्रीज हो रहा है, फिर आगे चले तो यहाँ पे अगर हम देखें 112 का इंक्रीज हो रहा है, और फिर यहाँ से यहाँ आगे चले तो यहाँ 224 का इंक्रीज हो रहा है। मीन्स 28, 46, 112, अगर इनके बीच में हम डिफरेंस लगाने की कोशिश करें तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ देखिए हम तो 18 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाए हम तो 12, 16, तो यहाँ पे जो है एक सेकंड 66 का इंक्रीज हो रहा है। और पैटर्न अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया हो तो पैटर्न यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पैटर्न में हो रहा है, पहले इसको माइनस हो रहा है, यानी कि पहले से अगर हम यहाँ से जाए या यहाँ से आए, तो अगर यहाँ से जाएंगे तो प्लस हो रहा है, यहाँ से आए तो माइनस हो रहा है। क्या माइनस हो रहा है, पहले इसको माइनस हो रहा है 28 माइनस हो रहा है, लेकिन उसके साथ इंटू 8 हो रहा है, -28 इंटू 8 इसको हो रहा है, यानी कि -28 इंटू, और फिर क्या हो रहा है आगे, -28 इंटू 4, -28 इंटू 2, -28 इंटू 1 एंड -28 इंटू 0.5। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, मैं आपको उल्टे साइड दिखाऊंगा ताकि आपको ये ज़्यादा डिफिकल्ट ना लगे। क्या हो रहा है, सबसे पहले 28 को हमें 0.5 से इंटू करना है तो वो आएगा 12, पहले 12 निकल के आएगा, और यहाँ से जो है यहाँ से आगे हम सॉरी 12 नहीं होगा, 24 होगा, क्योंकि 28 पहले 28 इंटू 1
यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ से बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से 28 इंटू 1 होता है 28, यानी कि इसको माइनस हो रहा है 28। फिर 28 आगे क्या हो रहा है, 28 इंटू 2, 28 इंटू 2 होता है 56, यहाँ से 56 इंक्रीज हो रहा है। फिर 28 इंटू 3 की 28 1 2 और उसके बाद 4 पे सीधे आ रहा है। 28 इंटू 4 हम बात करें तो वो उतना यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। फिर 28 इंटू 8 वो उतना यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, यानी 28 इंटू 1 पे पहुँचे और 1 से नीचे जाएंगे हम तो क्या आएगा 28 इंटू 0.5 या 1/2 जिसको हम बोलते हैं। और 28 इंटू 1/2 किसके बराबर निकलेगा, हमें वो 14 के बराबर निकलेगा। यानी यहाँ से हमें नीचे जाना है तो 14 माइनस करना है। जब हम वापस की तरफ जाते हैं, नीचे जाते हैं तो माइनस हो रहा है, वापस जाएंगे तो प्लस हो रहा है। इसको हम 14 माइनस करेंगे तो वहां पे हमें निकल के आएगा 218 निकल के आएगा। यहाँ पे 218 होगा, यहाँ से माइनस जाएगा, यहाँ से प्लस आएगा। दैट मीन्स अगर हम ऑप्शंस पे जाए तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और क्या लिखा है उसमें, 218 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये जो पैटर्न है, एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के बीच में डिफिकल्ट डाला जिसमें आपको 28 का जो है मल्टीपल करना है आगे आगे बढ़ाने के लिए ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे जाए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अब देखोगे यहाँ पे 4 का इंक्रीज हो रहा है, 16 का इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे जो है यहाँ से 36 का इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे देखें हम 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होना चाहिए, 64 का इंक्रीज हो रहा है। और आगे क्या होगा 10 का स्क्वायर, क्योंकि इवन नंबर से 10 का स्क्वायर होता है 100 के बराबर, 132 प्लस 100 होता है 232। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 is the right answer of question number 9. This is the way you can solve these questions within 30 to 40 seconds. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, परसेंटेज बेस्ड। इन एन एग्जामिनेशन 45% पास मार्क्स है एक एग्जामिनेशन में, लेकिन जसविंदर जो है उसको मिलता है 612 मार्क्स और वो फेल होता है 108 मार्क्स से। यानी कि फेल हुआ 108, उसको कम पड़े मार्क्स। इनको मिला के अगर हम देखें तो वो हमारे पास आएगा निकल के 720। 720 क्या है, 720 जो है वो है पास मार्क्स, क्योंकि बोला गया है 45% पास है और 612 इसको मिले, लेकिन 108 इसको कम पड़े। मीन्स 720 मार्क्स जो है वो पास मार्क्स है। और इसके अलावा हम आगे देखिए, ये 120 मार्क्स किसके बराबर है, 45% के बराबर है। दैट मीन्स अगर हम देखें ये बराबर है 45% के, और हमें टोटल परसेंट निकालनी है। टोटल परसेंट मीन्स हमें 100 इसका निकालना है। आगे हम करें इसको 9 इंटू 5, 9 इंटू 8, यहाँ पे 80, यहाँ पे 5, 5 इंटू 1, 5 इंटू 16, और 16 इंटू 100 होता है 1600। दैट मीन्स जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 1600, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टोटल जो एग्जाम के मार्क्स थे वो थे 1600 और 720 45% के बराबर है, जो कि इस एग्जाम में पासिंग मार्क्स थे। 11 पे चले। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास मेंसुरेशन में से, और जो कि टॉपिक मेंशनड है सिलेबस में, और क्वेश्चन आपको इसी तरह का एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर की हमें कुछ डिटेल दी हुई है और निकालना क्या है, हमें साइड ऑफ ए स्क्वायर निकालना, और जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो बराबर है रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर। रेक्टेंगल अगर हम बात करें, इसकी जो लेंथ है वो है 30 सेंटीमीटर, और जो इसका एरिया है वो है 360 मतलब 30 को क्या हम इनटू करें, वहां पे 360 निकल के आएगा। मतलब 30 को हमें 360 जो टोटल है डिवाइडेड बाय 30 करेंगे, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे 12 निकलेगा। मीन्स एक लेंथ इसकी 30 है और जो इसकी ब्रेडथ है वो 12 है। 12 इंटू 30 होता है 360, तो ये बनेगा एक रेक्टेंगुलर का एरिया। और अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर बराबर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ, मतलब इसको डबल करो, इसको डबल करो और उनको प्लस करो 60, और ये होता है 24, हो गए 84, ये हो गए यहाँ पे 84। एक सेकंड में आपको फिर से दिखाता हूँ। पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का वो है 84, और अगर हम इसके एरिया की बात करें वो है 360, अगर हम इसके लेंथ की बात करें वो है 30, और अगर हम इसके ब्रेडथ की बात करें वो है 12। हमें रेक्टेंगल का सारा निकल के आया, इतना हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। और क्या बोला जा रहा है,
जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो बराबर है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर के पेरीमीटर। कितना पेरीमीटर है? पेरीमीटर है 84। 84 स्क्वायर का भी पेरीमीटर है, और हमें निकालना है साइड। साइड किसके बराबर होता है? साइड बराबर होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। यानी कि इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 1, यानी कि 21। 21 एक साइड स्क्वायर का है। स्क्वायर जो है चारों साइड बराबर होता है। एक साइड 21 है, दूसरे साइड भी 21, तीसरे भी चौथे भी, टोटल निकल के आएगा 84, और एक साइड जो है वो है बराबर 21 के। दैट मीन्स राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2, 21 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 14 पे चले हम, क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है सिंपलीफिकेशन में, और सिंपलीफिकेशन टॉपिक भी मेंशनड है सिलेबस में, और इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 36% हम इसको पहले 36% निकालना है हमें, किसका? 220 का। 220 का 36% निकाले हम तो वो हमारे पास निकल के आएगा, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा। 5 इंटू 1, 5 इंटू 7, और 5 इंटू 2, 7.2 और 11। 7.2 और 11 जो है वो होता है बराबर हमें, एक सेकंड, इंटू 7.2 इंटू 11 वो होता है हमें बराबर 79.2। एक साइड 79.2 निकल के आएगा, और दूसरा क्या बोल रहा है? 12% परसेंट मीन्स 100, और किसका 12%? 140 का। एक सेकंड सॉरी, 140 का। यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से ये जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, और यहाँ पे निकल के आएगा हमारे पास 16.8। 16.8 यानी इसको हमें माइनस करना है 16.8। 16.8 यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो वो निकल के आएगा हमारे पास 62.4 निकल के आएगा। दैट मीन्स राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको क्या करना है आपको, फिर से मैं दिखाता हूं। इसको पहले ये साइड निकालना है 36 डिवाइड बाय 100 इंटू 220, फिर ये साइड निकालना है 12 डिवाइड बाय 100 इंटू 140। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ से निकल के आएगा 79.2, और यहाँ से बीच में माइनस है, और यहाँ से जो है निकल के आएगा 16.8। इनको यहाँ से हम माइनस करेंगे, यहाँ से ये जाएगा, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 62.4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन में उतना टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि एक यहाँ जाएगा, यहाँ पे बचे 8, यहाँ पे बचे 6, तो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे निकल के आएगा 2, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, 7 से 1 करेंगे हम सबट्रैक्ट, वहाँ पे बचेंगे 6, तो 62.4 आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? ये डिवाइड में है बीच में, और फिर माइनस है, यानी कि 58 प्लस 6, 21, 23 माइनस 45। सबसे पहले क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। इसको हम यहाँ से काटेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 27। 58 प्लस 27 माइनस 45, इसको हमें 27 करना है प्लस, तो वो बनेंगे हमारे पास 85 माइनस 45 करेंगे, वहां पे निकल के आएगा हमारे पास 40। दैट मीन्स राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। 14 पे चले, क्वेश्चन नंबर 14। अगेन रूट देख के आप एग्जाम में डर जाओगे कि पता नहीं क्या है, लेकिन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अंडर रूट 620 बराबर होता है किसके बराबर? 25, क्योंकि 25 इंटू 25 होता है 65, स्क्वायर और रूट खत्म, तो 25 निकल के आएगा। 529 होता है बराबर 23 के, 23 इंटू 23 का स्क्वायर होता है 529, स्क्वायर और रूट खत्म, तो 23 यहाँ पे निकल के आएगा 2। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो अंडर रूट है, गलती कभी नहीं करना 2 को मार्क करके, क्योंकि 2 जो है वहाँ अंडर रूट डाला हुआ 2 जो है रूट के अंदर जाएगा, और रूट 2 जो है वो बराबर होता है 4 के, याद रखना ये बात। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। 2 को मार्क करके आंसर नहीं निकल जाना आगे, कि रूट पे नजर रखना कि आगे रूट भी डाला हुआ है। 15 पे चले, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। इन दोनों को पहले 252 डिवाइडेड बाय 21 डिवाइडेड बाय 0.5, ये जो डिवाइड है ये ऊपर जाएगा, यहाँ आएगा 0.5, ऐसे बनेगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? ये हमारे पास सीधे 21 इंटू 21, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 आएगा, और इंटू 0. इंटू नहीं है सॉरी, नीचे है, ये डिवाइड में है,
0.5 डिवाइड में अब इसको क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे 120। 5 इंटू 1 5 इंटू 2 होता है 10, वहाँ पे बचे 2, ये बनेगा 20। 5 इंटू 4 होता है 20, 24 आंसर निकल के आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये था तरीका, ये ऑन डिमांड वीडियो था जो बच्चों ने काफ़ी एज पेरेंट्स ने न्यूमेरिकल एबिलिटी को लेके थोड़ी सी जो है परेशानी दिखाई थी कि इनको कुछ टॉपिक जो है वो आ नहीं रहे हैं, कोई शॉर्ट दिख नहीं रही है। तो उस डिमांड पे, उनके कहने पे इस वीडियो को मैंने लाया और बिल्कुल आसान तरीके मैंने आपको हर एक टॉपिक जो है मैथ्स का या न्यूमेरिकल एबिलिटी का उसको दिखाया कि आप कैसे कम टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हो और विद 100% एक्यूरेसी। सो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। और जाते जाते ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब करते जाइए और लाइक हिट कीजिए। सो थैंक यू।